अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आचार्य ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आचार्य ट्रेलर। मेगा स्टार चिरंजीवी, रामचरण, कोराटाला शिवा, मनी शर्मा। దివ్య వనమొక వైపు, తీర్థ జలమొక వైపు, నడుమ పాదఘట్టం. अच्छा, हिंदी में नहीं है। ఇక్కడ అందరూ సౌమ్యులు, పూజలు పునస్కారాలు చేసుకుంటూ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అమ్మోరు తల్లి మీద భారం వేసి బిక్కుబిక్కుమని ఉంటామేమో అని పొరపడి ఉండొచ్చు. ఆపదొస్తే ఆ అమ్మోరు తల్లి మాలో ఆవాహించి ముందుకు పంపుద్ది. ధర్మస్థలి అధర్మస్థలి ఎలా అవుతుంది? పాదఘట్టం గుండెల మీద మోపిన కాళ్ళు ఇంకా చచ్చుబడిపోకుండా ఉన్నాయంటే ఇంకా ఏం చూడాలనుకుంటుందోనయ్య మహాతల్లి. పాదఘట్టం వాళ్ళ గుండెల మీద కాలేస్తే ఆ కాలు తీసేయాలంట. కాకపోతే అది ఏ కాలా అని. ఊళ్ళోకొచ్చి ఒక్కిద్దరు ముక్కు మొహం తెలియని నా కొడుకుల్ని కొట్టి ఏదో చేసేసాననుకుంటున్నావా? सोनू सूद। నేను వచ్చానని చెప్పాలనుకున్నా, కానీ చెయ్యటం మొదలు పెడితే సిద్ధా తెలుసా మీకు? కామ్రేడ్, हाँ जी जनाब। अच्छा, एक कोई भी वीडियो देख रहा था तो उसके दरमियान में जब ऐड आते हैं, दरमियान में क्या पहले ही ऐड आता है जैसे स्कीपेबल ऐड, तो जैसे ही ऐड चला तो ऐड के तौर पे यही ट्रेलर चल रहा था। तो जब ऐड में ये चल रहा था और रामचरण था और नहीं देखा था ये मैंने ट्रेलर या ये मूवी नहीं देखी थी, तो मुझे लगा नया ही है। तो मैंने पूरा ही देखा, तो मुझे ये विलन ही लगे थे जब भी मैं आपको बता रहा था। तो मुझे विलेन ही लगे स्टार्टिंग क्योंकि में, जाहिर सी बात है, बच्चों, आम इंसान पे, जनता पे, गरीबों पे जुल्म कर रहे थे। होना। तो ये जो आखिरी में जो सीन आया, उससे थोड़ा सा पहले सीन आया, तो इसे एहसास दिलाया किसी ने। वो अंकल जो खड़े हुए थे, ये लड़की खड़ी हुई थी, तो ये शायद भटके हुए थे या नाराज़ थे या तो कुछ, उनको राह रास्ता लाया और फिर दोनों की बॉन्डिंग और दिखाई हो गई भी है। सकता है कि दोनों भाई हों। हाँ, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो लग रहा है लिंक। ऐसे तो कोई किसी के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये इस फिल्म का जो ये वाला पॉइंट था ना कि पब्लिक, अच्छा मैं समझता हूँ कि ये इधर रिवील करना भी नहीं चाहिए था, है ना? ये फिल्म में लोग हैरान होते। मजा आता है। लेकिन पता है, रिवील भी इसीलिए करा कि तजस्सुस हो, कौन था, कैसे आ गया, क्या मसला था, अच्छा, और फिर बाद में क्या केमिस्ट्री रही इनकी, अच्छा, कैसे बॉन्डिंग रही। मेरे जैसा कोई बंदा हो तो कोई ना कोई कहानी गढ़ ही देगा। लेकिन ये कि एक आपकी कहानी और एक रियल स्टोरी, वो तो एक अलग ही होगी, जाहिर सी बात है। तो लेकिन ये है कि अच्छा, एक्शन क्या आप फिल्म बनाते हैं? अच्छा, इनकी जितनी मैं कहता हूँ तारीफ़ की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, मैं कहता हूँ अल्फाज नहीं है। जिस तरह का ये एक्शन बनाते हैं, जिस तरह का इमोशन बनाते हैं, कमाल कर देते हैं। अच्छा, आरआरआर में हमने एनटीआर और राम की जोड़ी देखी, अब यहाँ पे भी हम एक थोड़ा जोड़ी सा देख रहे हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता उसी मिलता तरह जुलता ही है, एक दूसरे को देख सपोर्ट रहे हैं। करना। हाँ, तो मैं ये देख रही हूँ, राम आजकल ऐसी ही मूवीज साइन कर रहे हैं जिसमें कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई बंदा हो आपके साथ जो सपोर्टिव हो आपका, या जिसके साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाए एज अ भाई, एज अ फ्रेंड। तो ये मैं देख रही हूँ इस तरीके का है थोड़ा। असल में
मैं आपने नोट किया होगा, साउथ इंडिया की मूवी हो या कोई भी हो, बहुत फेमस वही मूवीज़ होती हैं, याद वही मूवीज़ रह जाती हैं जिसमें इमोशन हो, इमोशंस, जिसमें जज्बात हो। अच्छा, अब आ जाती है इमोशन लव स्टोरी में, ठीक है, माँ बाप में, ये तो बहुत हो चुका है, भर चुका है। आप अक्सर कहती हैं कि यार साउथ इंडिया वाले नया ढूंढ के लाते हैं, बिल्कुल नया ढूंढ के लाते हैं। तो नए में जो हकीकत में हमने देखा भी है कि यार सगे भाई, सगे बहन भाई, सगे अपने रिश्तेदार वो नहीं करते जो एक अनजान दोस्त कर जाता है, बिल्कुल दोस्त के लिए। हाँ बिल्कुल। इतनी बेशुमार कहानियाँ पढ़ी होंगी, इतने बेशुमार वाक़े पढ़े होंगे, तो इस पर क्यों ना हो। इस पर तो साउथ इंडिया वाले जो हैं इस सब्जेक्ट को भी लेकर आए। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी स्टोरीज भी मैंने देखी हैं, बाहुबली ले लें आप, कि आप अपने मतलब दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी स्टोरी, ऐसा कोई सैड, ऐसा कोई माहौल, और वो उन्होंने एक फिल्म की तरह आपको दिखा दिया। फिल्म में आपको सब कुछ करके दिखा दिया कि सब हो सकता है, सब पॉसिबल है। अच्छा, कहानी भी कितनी यूनिक थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद RRR, उसमें भी स्टोरी देखने को मिला कि हर जिसका रिव्यू लिया गया RRR सब तारीफ कर रहे थे, और कितने जोशो खरोश से सेलिब्रेशन चल रहा था। जिस दिन मूवी का फर्स्ट डे था, सिनेमा में लगी थी, आपने देखा था बाहर पूरे इनके वो बनाए हुए थे, पुतले बनाए हुए थे, उसके ऊपर हार और ये और वो रंग हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मूवी आ रही थी या कोई इंडिया में त्यौहार आया था, त्यौहार लगा कोई, सीरियसली, और वो भी त्यौहार भी बड़ा हाई फाई वाला, बहुत बड़ा वाला त्यौहार। अच्छा, एक चीज़ और है कि RR भी बन रही थी, ये भी साथ बन रही थी क्या, दोनों एक साथ आई हैं? हाँ, आगे तो किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरह से अपने लुक को मैनेज करते हैं, किस तरह से अपने बालों को, अपनी दाढ़ी, वही एनर्जी कैसे रखते हैं, मैं कहता हूँ वही बॉन्डिंग कैसे दिखा पाते हैं। कमाल। इस मूवी ने भी, मैं कहता हूँ, लोगों को हमेशा इस इम्प्रेस करना है। और ये बिल्कुल रिसेंट है, ये अभी आई नहीं है। क्या डेट बता रहे थे? 29 में। तो बिल्कुल मतलब है कि मंथ का गैप समझ लें RR के बाद। RR के बाद मंथ का गैप समझ लें। तो बनी मेरे ख्याल में उसी दौर में होगी। लेकिन मैं कहता हूँ किस तरीके से मैनेज करते होंगे, कमाल है। अच्छा, हिंदी डबिंग में नहीं थी ये? हाँ, तभी हमें थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, पूजा, ठीक है, पूजा अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी मूवीज़ के अंदर इनको साइन किया जा रहा है, इनको लिया जा रहा है, अक्सर मूवीज़ में दिख जाती हैं यहीं एज ए हीरोइन। अच्छा, मैंने देखा, मैंने जितने भी ट्रेलर्स देखे, एक श्रीनी थी और एक इनको देखा, और मैंने कोई और हीरोइन ही नहीं देखी। ये हमने जो ट्रेलर्स देखे हैं अभी फ़िलहाल, होंगी और भी होंगी, लेकिन मैंने देखा ये दो बहुत पॉपुलर कह लें, फेमस कह लें, या मैन कह लें। असल में जो जिस वक्त फेमस चल रहा होता है, अभी इनका मुझे लग रहा है दौर है। आपने देखा रश्मिका की लगातार मूवीज़ आई थी, ठीक है ना, अब थोड़ी सी कम हुई, तो मतलब नहीं, अभी आई थी ना उनके साथ, अल्लू अर्जुन के साथ। हाँ, लेकिन थोड़ी सी कम हुई, मतलब मैं कह रहा हूँ मज़ीद आ भी रही होंगी। लेकिन ये कि इतना काम हो रहा है, तो सभी को मौका मिलता है साउथ इंडिया में। अच्छा, बॉलीवुड में काम कर रही हैं वो रश्मिका जी, हाँ, और सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके साथ मूवी कर रही है, शूटिंग चल रही है, ज़बरदस्त। तो मुझे लग रहा है शायद वो वहाँ बिजी है, तभी यहाँ कोई और मूवी देखने ये को भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बंदा, वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, कहाँ डेट्स देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है काम में, और इतने बड़े इतने हैवी प्रोजेक्ट इतनी आसानी से नहीं बनते, टाइम टेकिंग। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी देखने को मिलेगी। कब ये हिंदी डबिंग में आएगी, फिर हिंदी में इसके ट्रेलर पे हम रिव्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान में कब अवेल होगी, सबसे बड़ा वो आपने बताया ना कि नेट वाले अपना ब्राउज़र देते हैं, तो उसमें आई जाएगी। लेकिन उसमें भी लेट आती है ना, मतलब वहाँ पे पहले आती है, 10-15 दिन लग ही जाते हैं, 15-20 दिन का गैप होता है। तो खैर दोस्तों, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।